बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाज़ार। क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो बहुत सारे पोजीशंस जो हैं वो वाइंड अप हुए होंगे, तो इनमें से जो प्लस माइनस दिख रहा होगा काफ़ी कुछ वाइंड अप हो गया होगा। तो क्लियर पिक्चर देखने के लिए हम सीधा चलते हैं नेट पोजीशन की तरफ, जहाँ पे हमें बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर पता लगेगी, क्योंकि अदरवाइज़ ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 42,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स के द्वारा, यानी उनके लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर में लगभग ख़त्म हो गए हैं। 3400 लॉट्स के करीब ही लॉन्ग रह गए हैं। डीआईएस के जितने शॉर्ट्स थे लगभग उतने कंटिन्यूड हैं, लगभग 21,000 शॉर्ट्स के साथ वो अभी अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है और नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। एफआईज को देखें तो 26,000 लॉट्स की बाइंग हुई है वहाँ पे, और वो अब माइनस से प्लस में आ गए हैं। सो उनका जो जितनी भी सेलिंग थी दैट इज़ ओवर नाउ इन एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स। 1700 लॉट उनके प्लस में है। सेम चीज़ हुई है प्रोज के साथ। प्रोज भी कुछ 17,500 लॉट्स बाय करके गए, उनके 16,000 लॉट्स ओवरऑल अब नेट पोजीशन में लॉन्ग में आ गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर की 2,34,000 लॉट्स की सेलिंग आई है और 74,000 लॉट्स उनके अभी भी सेल में है। एफआईज की कॉल काफ़ी अनवाइंड हुई है, लगभग 1,06,000 लॉट्स के करीब। अभी भी 1,59,000 लॉट्स वो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे। 3,40,000 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 85,000 लॉट्स जो है अभी भी सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो है 15,000 लॉट्स बाय करके गए हैं और 5,03,000 लॉट अभी भी उनके सेल में है, यानी खतरा जो है वो अभी भी बना हुआ है। और सेलिंग किसने करी है इंडेक्स पुट में? डीआईएस ने 34,000 लॉट्स और एफआईआईज ने 77,000 लॉट्स, ये दोनों सेल करके गए हैं। सेलिंग के बाद डीआईएस की 66,000 लॉट लॉन्ग है अब डीआईआईज, और एफआईज जो है वो 77,000 लॉट की सेलिंग के बाद 3,21,000 लॉट लॉन्ग है। प्रोज भी बाय करके गए हैं इंडेक्स पुट, उनके 95,000 पुट आज बाय हुआ है, तो 1,15,000 लॉट पुट लॉन्ग में है वो। जैसी हमें उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं स्टॉक फ्यूचर्स में कि शायद ये अपने शॉर्ट्स जो है वो छोड़ दे, बल्कि अपोजिट हुआ है, इन्होंने अपने लॉन्ग्स छोड़ दिए और 68,000 लॉट की सेलिंग आज देखने को मिल रही है, जिसके चलते और 1,42,000 लॉट जो है अभी भी सेल में। इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि आज का डेटा एक कंफर्मेशन देगा, जो कि इसने कंफर्मेशन दी कि ये जो माइंडिंग हो रही थी वो एक अलग ही गेम चल रहा है। और देखिए कॉल्स काफ़ी घट गई हैं रिटेलर्स के बीच में, 7 लाख तक नंबर पहुंच गया था। अब रिटेलर के पास 2,65,000 स्टॉक कॉल लॉन्ग है और पुट सेल उनका जो है लगभग 1,40,000 है। स्मार्ट मनी इसका अपोजिट करके चल रही है। तो चलिए चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और वहाँ पे भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। डीआईएस ने बाय किया है 4,400 करोड़ के आसपास और 3,000 करोड़ का सेल किया है एफआईज ने। इसमें काफ़ी कुछ आज इंडेक्स की एमएससीआई रीबैलेंसिंग का भी डेटा हो सकता है, सो वो एक अलग चीज़ है। सो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं हम सीधा चल करके 7 सितंबर की। सो 19,253 पर मार्केट क्लोज हुआ है। सो वंस अगेन जो हमारा सपोर्ट जोन था 300 का वो टूट गया। डेटा बियरिश था तो हमें एक्सपेक्टेड था नीचे की तरफ का मूव आ सकता है। क्लियरली आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि डेटा के अंदर कुछ ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही कहीं पे भी, बट बियरिशनेस ज़्यादा थी साफ। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई है कि 250 की जो एक सपोर्ट थी उसके ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग आई है। अब कल के लिए 250 की सपोर्ट और 200 की, ये दो सपोर्ट बाकी बची हैं। अगर 200 के नीचे आधा घंटा के करीब ये सस्टेन कर गया तो फिर दोस्तों फिर बड़ा फॉल मतलब आ सकता है 400, 500, 600 पॉइंट का निफ्टी के अंदर एक दिन में नहीं, बट इट विल बी अ पोजिशनल थिंग। यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो। सो वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। 250 के ऊपर रहे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करे, तभी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ का देख सकती है। तो 250 के ऊपर रहना बाज़ार का जो है बहुत ज़रूरी है, और वापस 300 के लेवल को क्लेम करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप देख सकते हो उसके बाद टारगेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 350 या 400 तक का, बट 400 भी 150 पॉइंट है यहाँ से, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बन चुकी है ऑलरेडी। और सो ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि एटलीस्ट लॉन्ग जाने से पहले हम लोग ये इंश्योर कर लें कि क्लियर कट प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का दिख रहा है और बाज़ार 250 के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन कर रहा हो। 200 के बाउंस से भी अगर होगा तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में ही मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि अभी जो है धीरे 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 बाज़ार ने जो किया है
वो जिसे इसे स्लो ग्राइंडिंग बोलते हैं, वो स्लो ग्राइंडिंग के तरीके से फॉल जा रहा है। और जब ये होता क्या है कि जो बायर होता है उस सपोर्ट के ऊपर वो बार बार सपोर्ट देता जाता है, बट जब वो सपोर्ट जाती है तो फिर सीधा निफ्टी कम से कम 400 से 600 पॉइंट का डिप दे देता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। और देखिए इन द मनी पुट्स की जो क्वांटिटी है वो कहीं ज़्यादा है इससे, तो सेफ ट्रेडर्स के लिए तो मैं 200 से बाउंस पे भी मना ही करूँगा। हालांकि रिस्की ट्रेडर्स कैन टेक, बट दैट टू इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और 200 के नीचे निकलता है तो मैं शॉर्ट की क्वांटिटी अपनी सर्टेनली बढ़ा दूंगा। 250 के नीचे तो सेल करूँगा ही, बट 200 के नीचे सस्टेन करता है तो मेरी क्वांटिटी शॉर्ट साइड पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे फिर टारगेट जो है 19,100 और 19,000 के टारगेट ओपन हो जाएंगे विद इन इंट्राडे ऑल्सो। 14 सितंबर को भी हम देख लेते हैं। 14 सितंबर की ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हम सीधा चलते हैं 28 सितंबर की तरफ। तो 28 सितंबर में अभी क्या होगा, बहुत सारी आपको मंथली ऑप्शंस का दिख रहा होगा, कोई स्ट्रेडल बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो ज़्यादा व्यू निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सीधा चलते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं ऑफ 7 सितंबर। उसने एक मेजर आज लेवल तोड़ करके क्लोजिंग दी है 44,000 की, तो 44,000 के नीचे की क्लोजिंग आना वाज नॉट अ गुड साइन। हालांकि कुछ अभी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिख रही है, बट आई एम श्योर कि इन द मनी पुट्स जो है वो इससे कहीं ज़्यादा होंगी। देखिए आप देख सकते हो कि इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी क्लियरली बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इन द मनी कॉल्स। तो 44,000 के नीचे कम्प्लीटली ये जो है ये एक बियर्स टेरिटरी है, यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। क्वांटिटी कैन बी गुड, और मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और यहाँ पे सीधा टारगेट अगला जो बनेगा वो 43,700 का बनना चाहिए, और फिर उसके बाद 43,500 का बनना चाहिए। सो आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है 44,000 के पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो टारगेट जो है मेरे ऊपर की तरफ के वो सिर्फ 100 पॉइंट के, क्योंकि हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलने वाली है, जबकि सपोर्ट जो है वो 300 पॉइंट के गैप पे, 300 पॉइंट 200 पॉइंट के गैप पे मिल रही है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बियर्स को फेवर करता है। तो ऐसे डेटा को देखते हुए, ऐसी ऑप्शन चेन को देखते हुए सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि अगर कोई सेफ गार्ड कर सकता है तो वो वर्ल्ड मार्केट ही है। अगर वर्ल्ड मार्केट ने थोड़ी सी टेबल्स टर्न कर दी तो गेम जो है फिर थोड़ा सा बुल्स के फेवर में आ सकता है, कि कहीं वो शॉर्ट कवरिंग के लिए पुश करें तो कुछ थोड़ा सा गेम बन सकता है। आगे की ऑप्शन चेन में बिल्कुल वही सेम व्यू बन रहा है जैसा हमारा उसको लेके बन रहा था निफ्टी की ऑप्शन चेन को। चलते हम फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी 5 सितंबर की है और 19,597 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और सो 19,600 के ऊपर देखिए यहाँ पे भी ना 50-50 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बड़ी बन रही हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा, अगर मुझे लॉन्ग लेना होगा मैं एटलीस्ट फिन निफ्टी में शायद थोड़ा सा अवॉइड कर जाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे क्लियर थोड़ा सा बेटर ट्रेड जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी में मिल जाए, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है और बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो फिन निफ्टी कैन बी ए लैगर्ड। यहाँ पे भी थोड़ी सी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं शॉर्ट साइड पे। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा अच्छा आउटकम मिल सकता है, 19,600 के नीचे निकले तो एक 50 पॉइंट का पहले 50 तक का टारगेट और फिर 500 तक का टारगेट, और उसके नीचे क्लियरली क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हम शॉर्ट्स में 19,500 के नीचे निकलता है तो, क्योंकि फिर सपोर्ट सीधा जा करके है 19,350 के पास, ये देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं मिड कैप निफ्टी की भी ऑप्शन चेन। सो ऑलमोस्ट 8900 के आसपास क्लोजिंग हुई है। मिड कैप थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर ही रही है मार्केट को सर्टेनली, बट मैं बार बार बोलूँगा दोस्तों, टाइम टू रिमेन कॉशियस इन मिड कैप्स। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, मैं जब भी किसी मिड कैप स्टॉक में एंट्री लेता हूँ तो 3-4-5% से ऊपर का लॉस लेने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। जस्ट इन केस मार्केट यहाँ से यू टर्न ले गई तो ये मिड कैप्स आपको 50% प्राइसेस पे भी मिलेंगे। नॉट सेइंग कि ऐसा होने वाला है, बट क्यों हमने फंसना है। अगर हम शॉर्ट में ही अपने लॉस को काट के निकल गए तो एटलीस्ट वो हमारी पोजीशन फंसेगी नहीं। सो इसमें बाइंग करेंगे 8900 के ऊपर, और 25-25 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बैठी हो तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ जर्नी फॉर देम। जबकि आप देखो कि 8900 के नीचे अगर निकलता है तो फिर सीधा 8850 और 8800 के टारगेट आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। मेन जो सपोर्ट है वो खड़ी हुई है 8825 के ऊपर, तो वहाँ तक का टारगेट एटलीस्ट बन सकता है अगर शॉर्ट साइड पे बनता है तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे कंक्लूजन। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल फ्री वाला नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक और हमारी पेड सर्विसेज की डिटेल दे रखी है। आते हैं दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं हम। और इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखिए मेन हुआ क्या है कि पोजीशन क्लोज ज़्यादा हुई है। तो ये बाइंग जो है ये कोई वो नहीं है कि
कल के लिए कोई पोजीशन लेके गए बल्कि अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्लोज करके गए। सो अभी पॉजिटिव में आ गए, ये एक पॉजिटिव साइन में बोलूँगा थोड़ा सा तो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, इंडेक्स कॉल के अंदर आप देखो, इंडेक्स कॉल के अंदर भी अनवाइंडिंग हुई है इनकी। हालांकि प्रोज की पोजीशन भी थोड़ी बेटर हुई है, कॉल राइटिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। बट दिक्कत कहाँ बैठी हुई है, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो हमारे बब्बर शेयर 5 लाख पुट अभी भी बेच के बैठे हुए हैं। और जब इन्होंने बेची है तो ऑब्वियसली बाकी सारे स्मार्ट मनीज ने उसको बाय कर रखा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, दैट इज़ नंबर 1। तो सबसे बड़ा नेगेटिव डेटा जो है वो ये है। और नंबर 2 नेगेटिव डेटा जो है वो आज स्टॉक फ्यूचर्स में बना है कि ये 2 पोजीशंस हैं। जनरली देखा क्या गया है कि जब भी मंथली एक्सपायरी होती है या वीकली एक्सपायरी भी होती है तो अगले दिन थोड़ी देर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं पोजीशंस में, कि नई पोजीशन क्रिएट की जाए और रिटेलर्स को पोजीशन पकड़ाई जाएं और टू द अपोजिट डायरेक्शन, जिस साइड इन्होंने लेके जाना है बाज़ार को। मतलब इन्होंने नीचे लेके जाना है तो पहले ऊपर का माल पकड़ाएंगे, इनको बुलिश पोजीशंस उनको पकड़ाएंगे, कॉल वगैरह देंगे, स्टॉक फ्यूचर्स देंगे। तो उस तरह की गेम हो सकती है। तो शुरू का पार्ट जो है थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डेटा के अंदर अभी बियरिशनेस है। तो स्ट्रिक्टली हम लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर बुलिश साइड का ट्रेड बना तो हम लोग की क्वांटिटी कम होने वाली है, अगर बियर साइड का ट्रेड मिला तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। वो भी किन किन लेवल्स पे होगी, दैट हैज़ ऑल्सो बीन ऑलरेडी शेयर्ड। 19,200 के नीचे फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तो मेरी शॉर्ट साइड पे पोजीशन जो है वो अच्छी खासी होगी। और जितने लॉन्ग्स अगर कोई ऑलरेडी होंगे तो मैं उनको भी कट करने की कोशिश रहेगी, मेरा वो इंटेंशन रहेगा अगर 19,200 के नीचे जाता है तो। इवन पोजिशनल लॉन्ग्स को भी मैं थोड़ा काटने की या कम करने की कोशिश करूँगा वहाँ पे, इवन इफ़ दे आर इन प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों, इस करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।